ये हमारा 10वां टूर्नामेंट है ये 2022 का। आज उसका लॉन्चिंग था जिसके अंदर हमने मुंब्रा की जो स्कूल्स की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है क्योंकि इंटर स्कूल टूर्नामेंट है। और पिछले साल जो हमने टूर्नामेंट किया था 2021 में वो हमने अंडर 14 किड्स के बच्चों के लिए किया था, जिसमें हमने स्कूल और ऐसा कोई रूल्स नहीं रखी थी। उसके अंदर एक जनरल अंडर 14 के जो भी एज ग्रुप में बच्चे आते हैं वो आके पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे क्लब्स हैं मुंब्रा के, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाली नस्लों में अगर हमको लीडर स्पोर्ट्समैन पैदा करने हैं और आने वाले मुस्तकबिल को अगर हमें उजागर करना है तो आज अपनी नींद से हमें जागना पड़ेगा और ऐसे मौके मुहैया कराने पड़ेंगे हमारे नौजवानों को, बच्चों को, कि वो इस तरफ इन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएं और हमारे शहर का जो अगर कहीं नाम ख़राब भी हो रहा है तो उसको ख़राब होने से बचाएं। ये जो गेम्स हैं या ड्रग्स हैं या इस तरह की चीज़ों से उनको हटाकर इस स्पोर्ट्स जैसी पॉजिटिव चीज़ों में अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको इन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कराना हम सब की आज की सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। जमात इस्लामी हिंद मुंब्रा और इसकी यूथ विंग की जानिब से शनिवार 24 दिसंबर 2022 को कौसा के जेके टर्फ में रिफॉर्मेशन कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट के लॉन्चिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस लॉन्चिंग प्रोग्राम के दौरान मुंब्रा शहर की उन 16 स्कूलों के स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वहां मौजूद जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदारान जनाब हमीद साहब और अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब ने शहर के युवाओं और अभिभावकों के नाम एक संदेश दिया है। उनका कहना था कि युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए ताकि उनका एंटरटेनमेंट भी हो सके और उनकी सेहत भी बरकरार रहे और साथ ही साथ किसी भी खेल में अगर उनकी कोई सलाहियत छुपी हुई है तो वो बाहर आ सके। इसके साथ ही अभिभावकों के नाम उन्होंने ये पैगाम दिया कि आजकल बच्चे वर्चुअल दुनिया को ही सब कुछ समझ रहे हैं और इससे उनकी सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो कोशिश करें कि उनके बच्चे इस वर्चुअल और टेक्नोलॉजी की दुनिया के साथ साथ फिज़िकल फिटनेस की तरफ भी ध्यान दें, आउटडोर गेम्स की तरफ आए ताकि उन्हें अपनी सलाहियतों को उजागर करके मुल्क और कौम की खिदमत करने का मौका मिल सके। इस कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी 16 स्कूलों के बच्चों की उन्होंने हौसला अफजाई की और उन स्कूल्स के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया भी अदा किया। अमित भाई, जमात इस्लामी हिंद ये किसी तारुफ की मोहताज तंजीम नहीं है। हाल ही में मुंब्रा शहर में देखने को मिला है कि जमात इस्लामी की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप्स भी करवाए गए और एक मेगा कैंप भी हमने देखा था आपकी तरफ से। ये रिफॉर्मेशन कप 2022 फुटबॉल का आपने रखा है, किस मकसद से रखा है और ये कितनी भी बार आप रख रहे हैं यहाँ इस प्रोग्राम का? देखिए, रिफॉर्मेशन कप 2012 में हमने पहला रिफॉर्मेशन कप किया था जमात इस्लामी हिंद यूथ विंग और SIO इनके कोलैबोरेशन में। ये फर्स्ट टूर्नामेंट हमने रखा था और जो भी उस वक्त के जो बड़े मसले रहते हैं हम लोग उसको उसमें वो करते हैं, हम उसको एड्रेस करते हैं उस मसले को। और अभी ये हमारा 10वां टूर्नामेंट है ये 2022 का। आज उसका लॉन्चिंग था जिसके अंदर हमने मुंब्रा की जो स्कूल्स की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है क्योंकि इंटर स्कूल टूर्नामेंट है। और पिछले साल जो हमने टूर्नामेंट किया था 2021 में वो हमने अंडर 14 किड्स के बच्चों के लिए किया था, जिसमें हमने स्कूल और ऐसा कोई रूल्स नहीं रखी थी। उसके अंदर एक जनरल अंडर 14 के जो भी एज ग्रुप में बच्चे आते हैं वो आके पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे क्लब्स हैं मुंब्रा के, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये बच्चों के लिए था? जी, बच्चों के लिए था। इस बार का जो है हमने स्कूल लेवल पे लेके आए। आप जानते होंगे DSO के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो जो नॉर्म जो रूल्स रेगुलेशन उसके रहते हैं सेम रूल्स रेगुलेशन पे हम लोग ने इंटर स्कूल टूर्नामेंट रखा है ताकि मुंब्रा की जो स्कूल्स है वो भी पार्टिसिपेट करें और उनको एक समझ में आए कि किस लेवल पे फुटबॉल को खेला जाता है स्कूल लेवल पे, और वो आगे भी जाके पार्टिसिपेट करें क्योंकि मुंब्रा में अपॉर्चुनिटीज़ कम है स्कूल्स के पास स्पोर्ट्स को लेके। फुटबॉल चुनने का कोई ख़ास मकसद? अभी आप देखेंगे अदर स्पोर्ट्स और इसका कंपैरिजन तो इसमें ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड स्पोर्ट्स ही है। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। 11 के 11 को एक्टिवली इन्वॉल्व लेना पड़ता है, कंटिन्यू रनिंग
अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो देखो फुटबॉल जी है, हाँ। कई किलोमीटर्स एक बच्चे को भागना पड़ता है एक मैच में। जो एक रेफरी होता है वही 9 किलोमीटर्स भागता है मिनिमम। तो आप प्लेयर्स का सोच लो उनको कितना भागना पड़ेगा मैच में। तो एक बहुत ज़्यादा फिटनेस रिक्वायरमेंट रहती है इसमें, तो उसकी वजह से एक बहुत हेल्दी स्पोर्ट्स है, तो इसलिए हमने उसको चुना है। कितनी स्कूलों की टीम आई? फ़िलहाल हम लोग ने 16 टीम्स को इनवाइट किया है मुमरा की, क्योंकि 8-8 के 2 पूल बना के एक इजीली उसमें मैनेज हो सकता है। तो हमने 16 स्कूल जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये स्कूलों की जो टीमें आपने लगाई हैं यहाँ पर बुलाई थी, जी। तो उसमें क्या आपको इस खेल की तरफ लाने के लिए बच्चों को स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ा, या आपने ये रिफॉर्मेशन कप का कुछ अपनी तरफ से आपने कुछ एडवर्टाइज वगैरह किया था तो बच्चों ने आपसे पूछा? नहीं, इसके लिए हमने एक ऑफिशियल हम लोग ने कांटेक्ट किया है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमने स्कूल से कांटेक्ट किया है, उनसे रूल्स रेगुलेशन शेयर किए, उनको इसके एडवांटेज बताए कि इससे क्या फ़ायदे होंगे आपको। तो उस हमने हर एक स्कूल में जाके अप्रोच किया और उसमें हमने 16 को सिलेक्ट किया है। उमरा में कई स्कूल्स हैं, टूर्नामेंट बड़ा भी हो सकता था, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग 16 एक अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट इसको हम स्पोर्ट्स का बना रहे पहली बार है आप? हैं। जी। हमिद भाई, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि स्पोर्ट्स को लेकर जागरूकता पैदा होना आज के दौर में बच्चों में खास तौर से ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिजिटल दौर है, एंड्रॉयड मोबाइल्स का दौर है, और हम देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह के खेल आज मोबाइल में खेल रहे हैं, जो उनके जहनों पर भी गलत असरात मुरतब कर रहे हैं, और साथ ही साथ एजुकेशन से जो उनका इंटरेस्ट है वो भी उठता जा रहा है। उनको लग रहा है कि भाई ये डिजिटल वर्चुअल दुनिया ही सब कुछ है। ऐसे में जमात इस्लामी हिंद ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया उन्हें फुटबॉल के इस मुकाबले के ज़रिए, आपने कहा फिज़िकल एक्टिविटी के जी। ज़रिए। क्या मैसेज है आपका वालिदैन के नाम? जी, ये मेरे से बेहतर जो है ये सर इसका जवाब दे सकते हैं। जमात इस्लामी के एक्टिव काम कर रहे हैं उसमें एक्टिवली, और डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर आप शामिल है। तो अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइए पहले। मेरा नाम अब्दुल्ला सिद्दीकी है और मैं रिफॉर्मेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हूँ। काफ़ी तफसीलात तो हामिदुल्लाह ने आपके साथ शेयर की हैं। आपका ये सवाल कि पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रियल लाइफ में बच्चे आजकल जो है मुलविस हैं, रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं। पबजी और दूसरे ऐसे गेम्स में जो है पूरा दिन और पूरी रातें गुजार लेते हैं, और इससे जो है ना उनकी एजुकेशन भी इम्पैक्ट हो रही है। इसको एड्रेस करना है तो इससे बेहतर क्या कि उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। आप नेल को उसके सर पे मारेंगे तो ही जो है कील जो है अंदर घुसेगी। तो रियल लाइफ से हटाकर उनको रियल लाइफ की तरफ फोकस करवाना चाह रहे हैं हम उनको वर्चुअल गेम्स की जगह रियल गेम्स की तरफ फोकस करवाना चाह रहे हैं। और इसमें हमने देखा है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल्स को इग्नोर करना शुरू कर दें, उससे दूर हो और जाके बाहर खेलना शुरू कर दें, जो आज से पहले वो खुद खेलते थे। तो उनका हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है। स्कूल्स की तरफ से काफ़ी अच्छी मोटिवेटिंग सपोर्ट मिली है हमको, और पेरेंट्स को हम कहना चाहते हैं कि एक ज़माना ऐसा था कि जब स्पोर्ट्स एज अ करियर नहीं कंसिडर किया जाता था, स्पोर्ट्स एज लीजर होता था। बट अब इस दुनिया में रियल लाइफ का भी इसमें बड़ा रोल है, बट स्पोर्ट्स इज़ नाउ मच मोर देन जस्ट लीजर, इट्स मोर ऑफ अ करियर। तो वो अपने बच्चों को हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऐसे टूर्नामेंट्स में आने के लिए सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, वो खुद भी आएँ। जब आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे तो आपका भी बच्चों के साथ कनेक्ट इम्प्रूव होगा, और ये हमारे एक खुशहाल और अच्छे समाज बनाने में मदद मिलेगी। अब्दुल्ला भाई, जिस तरह से अभी शहर के हालात हैं और शहर में मांग चल रही है प्लेग्राउंड को लेकर, बच्चों के लिए खेल का एक मैदान होना ज़रूरी था, और जहाँ मैदान है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होते जा रहे हैं खेल के मैदान। ऐसे में ये एक काफ़ी ज़रूरत नज़र आ रही है कि कोई तंजीम उठ के इस चीज़ के ऊपर ठंडे दिमाग से सोचे, या अपनी स्ट्रेटेजी लगाकर अपना लाए अमल तय करके कोशिश करें कि बच्चों को जो उनके खेलने का हक़ मिले। और ज़रूरी नहीं बच्चे ही नहीं, बल्कि जो बड़ी उम्र के भी लोग हैं उनके लिए भी आज मनोरंजन की, एंटरटेनमेंट की दिलचस्पी की जगह ख़त्म होती जा रही है। क्या मैसेज है आपका शहर के ज़िम्मेदारान से? क्या मांग करेंगे, क्या अपील करेंगे? देखिए, ये जो आपने जो मुद्दा उठाया है, ये जो सवाल किया है, ये रिसोर्सेज और नीड्स इन दोनों की कशमकश है।
हमारे शहर में अवेलेबल रिसोर्सेज स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी कम है, ना के बराबर है। हम चाहते हैं और हर समझदार आदमी ये चाहता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो बच्चे खेल कूद कर पाएंगे। तो आज के इस वक्त में हमारे शहर के ज़िम्मेदारों के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाली नस्लों में अगर हमको लीडर स्पोर्ट्समैन पैदा करने हैं और आने वाले मुस्तकबिल को अगर हमें उजागर करना है तो आज अपनी नींद से हमें जागना पड़ेगा और ऐसे मौके मुहैया कराने पड़ेंगे हमारे नौजवानों को, बच्चों को, कि वो इस तरफ इन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएं और हमारे शहर का जो अगर कहीं नाम ख़राब भी हो रहा है तो उसको ख़राब होने से बचाएं। ये जो गेम्स हैं या ड्रग्स हैं या इस तरह की चीज़ों से उनको हटाकर इस स्पोर्ट्स जैसी पॉजिटिव चीज़ों में अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको इन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कराना हम सब की आज की सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। अब्दुल्ला भाई, जो स्पोर्ट्स शहर में मुनक़िद हो रहे हैं आजकल, टूर्नामेंट्स मुनक़िद हो रहे हैं, सियासी रंग चढ़ा हुआ है उन पर कहीं ना कहीं क्या कहीं चढ़ा हुआ ये सियासी रंग, क्या ये सियासी रंग वाले ये स्पोर्ट मुकाबले शहर के लिए फ़ायदेमंद आपको लगते हैं या फिर ये किसी मकसद के तहत लगते हैं? देखिए, उसका मकसद तो दोहरा हो सकता है कि स्पोर्ट्स को ऑफ कोर्स मोटिवेट करना है या बच्चों को मोटिवेट करना है, साथ ही साथ अपनी सियासी रोटी सेकना, लेकिन इससे नुकसान हो रहा है ये हम नहीं कहेंगे। फ़ायदा तो हो ही रहा है, चाहे वो उन इनफरादी लोगों का हो रहा हो जो ये अपने रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं, या फ़ायदा उन बच्चों का हो रहा है जिनको इस ज़रिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने स्किल्स को एनहांस करने का। तो फ़ायदे तो ज़रूर हैं, दोनों ही के लिए हैं।